नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कानपुर सर्किट हाउस में स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा सफाई, एसटीएफ संचालन, जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के संबंध में जिला अधिकारी विशाख जी अय्यर, जल निगम व जलकल विभाग व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और माघ मेला भी नजदीक है। इस दौरान गंगा में वेस्ट फाइटर, सीवरेज, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस प्रमुखता से देखते हुए बैठक की गई है, क्योंकि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका यह अंतिम चरण है। इस चरण में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए प्रयागराज और कानपुर में बैठक करके संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। जाजमऊ द्वारा सीसामऊ नाला की गंदगी सफाई गंगा में जाने के संबंध में सवाल पूछे जाने पर प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि जब गंदगी की सूचना आती है तो तुरंत एक्शन लेकर डायवर्ट करके कार्रवाई की जाती है, ताकि कोई गंगा में कोई दूषित जल न जाए। जल निगम के बकायेदारों को लेकर लाइटें काटने और ओवरफ्लो के संबंध में प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने सभी कंपनियों को पैसा दिया है, तो सभी कंपनियों को पैसा समय से जमा करेंगे। इसके साथ अगर बिजली नहीं भी है तो डीजल का उपयोग करके जल निगम के कार्यों को करेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में गंगा में दूषित जल व गंदगी न जाए, इसके लिए सभी को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए। नमामि गंगे कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सरकार का, और माघ मेला अब शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी, 25 तारीख से माघ महीने में। माघ मेले के दौरान गंगा जी में जितना भी वेस्ट वाटर है या सीवरेज है वो नहीं जाना चाहिए। ये हम लोगों की प्राथमिकता है, और इसी प्राथमिकता को देखने के लिए हम प्रयागराज और कानपुर दोनों जगहों पर इसको देखने जा रहे हैं। जो काफ़ी कार्य हुए हैं पिछले कुछ समय में नमामि गंगे के तहत, जिनमें कि नदी में सीवरेज को रोकने के लिए या इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। तो उन प्रयासों के तहत अब केवल लास्ट स्टेज में है, कहीं भी कोई कमी न रह जाए, ताकि माघ मेले के दौरान नदी में प्रदूषित जल नहीं जाने पाए गंगा जी में। इसका हम लोगों को प्रयास करना, उसी की समीक्षा करने आज हम आए थे, और सभी एजेंसीज को इसके लिए और सभी इंजीनियर्स को इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं। हम सुनिश्चित कराएंगे कि इस दौरान कोई भी प्रदूषित जल गंगा जी में कानपुर, प्रयागराज, इस पूरे इलाके से ना जाए। सर, कानपुर का सीसामऊ नाला है, उसमें भी अभी पानी बराबर बह रहा है। सीसामऊ में बीच में अगर कोई ओवर फ्लो की बात आती है कभी भी, तो उसमें तुरंत उस पर एक्शन लेके उसको डाइवर्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है कि उसमें उसका ट्रीटमेंट किया जाए प्रॉपर्ली। जल निगम की बकायेदारी को लेकर हर दिन मतलब लाइटें कटती हैं, तो उससे मतलब ओवरफ्लो के पानी जा रहा है। जिस मतलब कंपनी को कॉम ने ठेका दिया है वो लगातार पैसा नहीं दे रही है। यही बात देखिए, हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि देखिए, नदी में गंदगी नहीं जाएगी। पहली बात तो यह है कि जो बिजली का पैसा है, सरकार ने सफिशिएंट पैसा सबको दिया है, कहीं से कमी नहीं है, इसलिए बिजली का पैसा समय से देंगे, कोई विलंब नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर बिजली नहीं भी है तो भी सभी कंपनियों की जिम्मेदारी है कि कंपनी डीजल सेट चलाएंगी, और डीजल सेट चलाकर नदी में प्रदूषण नहीं जाएगा। इसमें हम लोग सख्ती करने जा रहे हैं, और अगर कोई इस प्रकार की अभी भी निर्देशों का पालन नहीं होगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 275 करोड़ की बकायेदारी है। एमडी का ये कहना है कि हमने यहाँ से लेकर इसकी को लिखा गया, हाँ। लेकिन उस पर कुछ हमको पैसा जब तक इसकी अमाउंट मतलब बत्ती काटते सॉरी अभी पहले भी पैसा नहीं आता, इस इशू पर बात हो जाती है। ठीक है, तो इसी मुख्य रूप से यही बातें थी। और कोई इशू?